हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा है। राम को जलाया गया, पांडवों को, यहां तक कि श्री कृष्ण का भी दाह संस्कार हुआ। लेकिन जब बात आती है रावण की, तो एक रहस्य जन्म लेता है। क्या रावण को जलाया गया या नहीं? क्या उसे दफनाया गया था? हां, तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, कहां है रावण की कब्र? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, रावण के अंतिम संस्कार की सच्चाई जानने के लिए। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी देह को अग्नि को समर्पित किया जाता है, जिसे हम दाह संस्कार कहते हैं। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार हैं। यह शरीर को पंचतत्व में विलीन करता है। अग्नि को सबसे शुद्ध माध्यम माना जाता है और माना जाता है कि आत्मा तभी मुक्ति होती है जब शरीर अग्नि में जलकर नष्ट हो। यह परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। रामायण में रावण को राक्षस कहा गया, पर वो केवल एक राक्षस नहीं था, एक लंका का महाशक्तिशाली राजा था, महान ब्राह्मण था, एक शिव भक्त था, वेदों, शास्त्रों और आयुर्वेद का ज्ञाता था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। इतना विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति, जिसका वध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया, क्या उसका अंतिम संस्कार ऐसे ही छोड़ दिया गया? अब जरा वाल्मीकि रामायण की ओर नजर डालें, जो रामायण का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, रावण के वध के बाद विभीषण बहुत दुखी हुए। श्री राम ने उन्हें समझाया और कहा कि रावण के अंतिम संस्कार की विधि करो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई था और एक ब्राह्मण भी। यानी दाह संस्कार हुआ था, लेकिन कुछ बातें अब भी अधूरी लगती हैं। श्रीलंका में लोग कहते हैं रावण को जलाया नहीं गया। क्यों? श्रीलंका में आज भी कई लोग रावण को दैत्य नहीं, नायक मानते हैं। कई जगहों पर यह मान्यता है कि रावण को एक राजा के सम्मान के साथ दफनाया गया था। इनमें प्रमुख स्थल है इला में रावण के, डोरंडा में रावण टॉम। कुछ लोक कथाओं के अनुसार विभीषण ने रावण के शरीर को दफनाया ताकि श्री राम के अनुयायी उसे अपमानित न करें। हालांकि इन जगहों का कोई ठोस पुरातत्व प्रमाण नहीं है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग इन कहानियों को पीढ़ियों से सुनते आए हैं। अब सोचिए, अगर दाह संस्कार की परंपरा थी तो दफनाया क्यों गया? संभावनाएं क्या हो सकती हैं? तो इनमें संभावना हो सकती है राजनीतिक कारण, यानी विभीषण लंका का नया राजा बना, अगर वो खुलेआम रावण का अंतिम संस्कार करता तो प्रजा भड़क सकती थी। शायद उन्होंने शांतिपूर्ण रास्ता चुना। दूसरा रास्ता, धार्मिक मिश्रण, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में बौद्ध और द्रविड़ संस्कृति का भी प्रभाव रहा है, जहां कई जगह दफनाने की परंपरा है। और तीसरा कारण, सम्मान का तरीका। शायद हो सकता है कि विभीषण चाहते थे कि रावण की याद शांति और श्रद्धा के साथ बनी रहे, इसलिए उन्होंने उसे समाधि दी। लेकिन अब सब अनुमान है, लेकिन ये सब अनुमान है, ठोस प्रमाण नहीं। कुछ श्रीलंकाई गाइड आज भी पर्यटकों को दिखाते हैं, यहां रावण की गुफा है, यहां रावण की समाधि है, यहां उसने तप किया। पर सवाल ये है, क्या ये ऐतिहासिक तथ्य है या लोक कथाएं? शायद इन तथ्यों की खुदाई, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट या डीएनए जांच कभी ना कभी हमें सच्चाई बताएगी। लेकिन फिलहाल ये एक रहस्य बना हुआ है। तो क्या रावण को दफनाया गया था? शास्त्र कहते हैं विभीषण ने अंतिम संस्कार किया, लोक कथाएं कहती हैं उसे दफनाया गया, कुछ कहते हैं उसे सम्मान पूर्वक समाधि दी गई। सच क्या है, शायद समय ही बताए। पर एक बात तय है, रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो एक रहस्यमय इतिहास था, जिसे समझना है, सिर्फ जलाना नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और साथ ही आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।